अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम हुज्जाज कराम, मैं आपका खादिम अब्दुल जब्बार मुजावर हज 2025 के लिए चुने हुए तमाम हाजियों को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ और अपने इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम हाजियों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। कुरान अंदाज़ी के बाद सबसे पहला काम है हज एडवांस अमाउंट या पहली किश्त की अदायगी। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पहली किस्त या हज एडवांस अमाउंट पे करने के लिए कौन कौन से रास्ते हैं और किस तरह से हम हज कमेटी को रकम अदा कर सकते हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने 5 अक्टूबर को जारी 8 नंबर के सर्कुलर के मुताबिक एक हाजी को पहली किश्त 1,30,300 रुपया भरना है। अगर आपके 2 हाजी है तो 2,60,600, 3 हाजी है तो 3,90,900, 4 हाजी है तो 5,21,200 और 5 हाजी है तो 6,51,500 रुपया भरना है। हज कमेटी को पहली किश्त अदा करने के लिए एक तो घर बैठे ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं या दूसरा खुद SBI या यूनियन बैंक में जाकर पेमेंट कर सकते हैं। हज कमेटी का बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में है, इसलिए जो भी ऑफलाइन पेमेंट होगा वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में ही करना होगा और किसी भी दूसरी बैंक में नहीं किया जा सकता। कैश पेमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो आप स्टेट बैंक या यूनियन बैंक की किसी भी ब्रांच में जाकर कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट स्टेट बैंक में या यूनियन बैंक में है तो आप आसानी के साथ चेक के ज़रिए भी पेमेंट कर सकते हैं। चेक पेमेंट करने के लिए स्टेट बैंक या यूनियन बैंक में आपका अकाउंट होना ज़रूरी है। कैश या चेक पेमेंट करने के लिए आपको हज कमेटी की वेबसाइट पर जाकर जिस बैंक में आपको पैसा भरना है उसी बैंक का पेमेंट स्लिप डाउनलोड करना है और उसी बैंक में जाकर आप चेक या कैश के ज़रिए अपनी रकम जमा कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन पेमेंट करना है तो 4 तरीक़ों से किया जा सकता है। हज कमेटी की वेबसाइट पर ऑनलाइन पेमेंट के लिए 4 तरीके बताया गए हैं। इसमें पहला तरीका है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। ऑनलाइन घर बैठे आप पेमेंट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है नेट बैंकिंग के ज़रिए भी आप घर बैठे ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट के लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग ये बेहतर और आसान तरीके हैं। जो लोग नेट बैंकिंग करना जानते हैं उनके लिए ये बहुत आसान है। तीसरा और चौथा जो तरीका है ये NEFT और ब्रांच पेमेंट। ये NEFT और ब्रांच पेमेंट का तरीका थोड़ा सा मुश्किल है। अगर इसमें आप पेमेंट करने की कोशिश करेंगे तो एक चालान जनरेट होगा इस तरह से और वो चालान लेकर आपको इसका प्रिंट आउट लेना है और उसको लेकर बैंक में जाना है और वहाँ पर आपको पेमेंट करना है। इसलिए NEFT और ब्रांच पेमेंट के ऑप्शन को ट्राई ना करें तो बेहतर है। हज कमेटी की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन पेमेंट किस तरह से करना है, हज एप्लीकेशन फॉर्म, पेमेंट स्लिप, मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करना है, ये हम आगे अभी हज कमेटी की वेबसाइट पर जाकर देखते हैं। ये हमने गूगल ओपन किया। ये गूगल में यहाँ पर ये हज कमेटी ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर जाएंगे, ये हज 2025 का टैब आपको नज़र आएगा। ये हज 2025 के टैब में यहाँ पर आपको पिलग्रिम लॉगिन में जाना है। पिलग्रिम लॉगिन में जाने के बाद आपको ये इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पर जो आपने फॉर्म भरते वक्त मोबाइल नंबर हज कमेटी की वेबसाइट के ऊपर पासवर्ड डाला था और लॉगिन ID पासवर्ड डालने के बाद ओके करने के बाद ये वाला इंटरफेस नज़र आएगा। ये तमाम आपकी पर्सनल डिटेल यहाँ पर नज़र आएगी। इसको चेक करना है कि आपकी डिटेल है कि नहीं। इसकी वजह से आपको श्योरिटी हो जाएगी कि ये कोई फ्रॉड वेबसाइट नहीं है। ये हज कमेटी की वेबसाइट है जिस पर हमारा नाम, कवर नंबर वगैरह सब नज़र आ रहा है। हमारी जो डिटेल हमने हज कमेटी को लॉगिन ID पासवर्ड के साथ में फिल की थी वो नज़र आ रही। तो यहाँ पे धोखाधड़ी का कोई चांस नहीं है। मेक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद ये वाला इंटरफेस आपको नज़र आएगा। इसमें आप देखेंगे ये आपका पासपोर्ट नंबर, आपका नाम, आपका कवर नंबर, आपका बैंक रेफरेंस नंबर, ये सब नज़र आएगा आपको। ये आपको चेक कर लेना है। उसके बाद में आपको जितने हाजियों का पेमेंट करना है उनको क्लिक करना है। यहाँ से क्लिक करने के बाद गेट ड्यूज़ पे आना है। ये गेट ड्यूज़ पे क्लिक करेंगे। गेट ड्यूज़ पे क्लिक करने के बाद आपके जितने भी हाजी है उनका जितना अमाउंट बनता है वो यहाँ पर नज़र आएगा आपको।
तो यहाँ पर मुश्किल ये होती है कि लोगों का नेट बैंकिंग से पेमेंट करना फेल हो जाता है या कभी कभी पेमेंट नहीं हो पाता है, तो उन लोगों को चाहिए कि वो अपनी ट्रांजैक्शन लिमिट चेक कर ले। पर डे की लिमिट क्या है या ट्रांजैक्शन लिमिट क्या है उसको चेक कर ले, और उसको लिमिट को अगर कम है तो बढ़ा दे, अगर नहीं बढ़ा सकते तो यहाँ पर आप अमाउंट को एडजस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर अमाउंट आप एडिट करके जो भी अपनी लिमिट है, 1 लाख की है, 50,000 की है, वो लिमिट डाल के आप टुकड़ों टुकड़ों में भी पेमेंट कर सकते हैं। हज कमेटी ने बताया है कि स्टेट बैंक को बताया गया है कि आप अगर कैश या चेक से भी पेमेंट कर रहे हैं तो भी एक एक हाजी का भी अलग अलग पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपकी लिमिट है वो लिमिट आप डालिए, उसको डालने के बाद जितना भी आपको पेमेंट करना है उतनी अमाउंट यहाँ पर डालिए। उसके बाद में ये पे वाया SBI पे जाएंगे, ये पे वाया SBI पे क्लिक करेंगे तो ये अगला वाला पेज ओपन होगा। यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, 4 ऑप्शंस बताए थे नेट बैंकिंग के लिए, लेकिन इन लोगों ने एक जो ब्रांच पेमेंट वाला ऑप्शन था वो हटा दिया है, क्योंकि वो ब्रांच पेमेंट वाला ऑप्शन ऑफलाइन की तरह ही था। वहाँ से आपको चालान जनरेट करना था और वो चालान ले जाके बैंक में पेमेंट करना था। और NEFT का भी वही सेम मसला है, चालान जनरेट करना है और फिर जाके आपको उसको पेमेंट करना है। तो यहाँ पर ये देखिए, आपने अभी डेबिट और क्रेडिट कार्ड पे क्लिक किया हुआ है तो ये आगे आपको ग्रीन कलर में जो है वो आपका ऑर्डर नंबर बता रहा है। तो ये ऑर्डर नंबर इम्पोर्टेंट है, ये आपको नोट करके रखना है। ये आपका रेफरेंस है, जो नंबर से आपने पेमेंट किया है उसका ये रेफरेंस है। अगर आपकी अमाउंट अल्लाह ना करे अगर शो नहीं कर रही है तो ये ऑर्डर नंबर बताकर आप वहाँ हज कमेटी में आप ढूंढ सकते हैं। तो इसे आपको ये ऑर्डर नंबर सेव करके रखना है, और जब भी आप वो पेमेंट ऑप्शन डालेंगे तो आपको प्रोसेसिंग फ़ीस वगैरह क्या लग रही है उसको भी चेक कर लीजिए। अब दूसरा ऑप्शन है ये इंटरनेट बैंकिंग का। ये इंटरनेट बैंकिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर पहले ये SBI को क्लिक करना है। उसके बाद में आपका जो भी बैंक में अकाउंट है वो बैंक को सिलेक्ट करना है। इतनी सारी बैंकों में से जो बैंक में आपका अकाउंट है, जिस बैंक का आपका नेट बैंकिंग है, उसको क्लिक करना है। यहाँ पे अब मैंने महाराष्ट्र बैंक को सिलेक्ट किया है। उसके बाद में आपको पे नाउ पे जाना है। अब वहाँ पे आगे आप देखिए प्रोसेसिंग फ़ीस भी है, जो 10 रुपया प्रोसेसिंग फ़ीस है और 1 रुपया 80 पैसा GST है, यानी 11 रुपया 80 पैसा आपको चार्ज लग रहा है। इसको भी आपको चेक करना है, जिसमें आपको कम चार्ज हो वो वाला पेमेंट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। अब हम पे नाउ को क्लिक करेंगे। तो पे नाउ को क्लिक करने के बाद मैंने अपना महाराष्ट्र बैंक का सिलेक्ट किया था, तो ये महाराष्ट्र बैंक का पेज खुलेगा। यहाँ पर आपको अपना लॉगिन ID पासवर्ड डालना है और इस तरह से आप नेट बैंकिंग के ज़रिए अपना पेमेंट कर सकते हैं। अब अगर आप स्टेट बैंक में या यूनियन बैंक में आपको पैसे भरने में कोई परेशानी आती है, यानी अगर आपका पार्ट पेमेंट नहीं ले रहे, अगर आपको एक ही हाजी का भी पैसा है आपके पास, अभी एक हाजी का भरना चाह रहे हैं और नहीं ले रहे, या कुछ और मुश्किल आ रही है, बैंक वाला कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो ये स्टेट बैंक के और यूनियन बैंक के हेल्पलाइन के नंबर है। उसके बाद हज कमेटी की ज़रूरी बात आप ध्यान में रखिए कि हज कमेटी पेमेंट रिसीव करने के लिए किसी आदमी को नहीं रखती है। कोई आदमी पैसा कलेक्ट नहीं करता है हज कमेटी का, और हज कमेटी का पैसा भरने के लिए ना कोई लिंक है, ना कोई QR कोड है। किसी भी ज़रिए से हज कमेटी का पेमेंट नहीं होता है। हज कमेटी का पेमेंट जैसे बताया गया है, हज कमेटी की वेबसाइट से ही अगर ऑनलाइन करना है तो पेमेंट होगा, या ऑफलाइन पेमेंट हज कमेटी की वेबसाइट से पेमेंट स्लिप डाउनलोड करके स्टेट बैंक में या यूनियन बैंक में होगा। तो इसका आप ख्याल रखें और धोखाधड़ी से बचें। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हज कमेटी को पे करने की आखिरी तारीख 21 अक्टूबर है। 21 अक्टूबर से पहले आपको पहली किस्त बैंक में जमा करना है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने के बाद आपको हज कमेटी की वेबसाइट से हज एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। आपके पेमेंट स्लिप की कॉपी, सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट की ज़ेरॉक्स, कैंसल चेक, अगर आपका एप्लीकेशन में लिखा हुआ एड्रेस और पासपोर्ट का एड्रेस अलग है तो आधार कार्ड की कॉपी, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये तमाम डॉक्यूमेंट आपको 23 तारीख से पहले अपनी अपनी स्टेट हज कमेटी में जमा करना है। प्यारे प्यारे हाजी भाइयों, उम्मीद करता हूँ मेरी जानिब से ये छोटी सी कोशिश हज अमाउंट पेमेंट करने के ताल्लुक से आपकी रहनुमाई करने में कारगर साबित होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि हज तरबियत के ताल्लुक से मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपनी खुसूसी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।